हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी का कटअप का वीडियो के सीरीज में छठा आरआरबी और आरआरसी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप डी में रेड जोन एक ही हो सकता है और भी है, लेकिन सबसे बड़ा जोन इलाहाबाद की बात कर रहा है। हर समय वैकेंसी कोई भी हो, कैंडिडेट यहाँ छूट पड़ते हैं वैकेंसी भरने में, रेशियो ज़्यादा होता है और अच्छे स्टूडेंट भी होते हैं, तो कटअप ठीक ठाक ही रहता है, चाहे वैकेंसी कोई भी हो रेलवे का। तो देखिए, यहाँ कम्युनिटी वाइज कैंडिडेट निकाल लेंगे, पीटी का निकाल लेंगे, लेकिन एक लोगों का ऑब्जेक्शन है कि पर वैकेंसी इतनी कैंडिडेट है तो 65 से 70 कैंडिडेट किसी का नहीं आ सकता। तो अभी ग्रुप डी की बात करते हैं। तो ग्रुप डी में देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है क्वालिफिकेशन। किसी भी एग्ज़ाम में अगर 10th एग्ज़ाम होता है तो 10th से लेके पीएचडी तक वाले सब इसी में हैं, ये ध्यान रखना आप, तभी आपको पता चलेगा इसका कट ऑफ क्यों ज़्यादा होता है। बाकी एग्ज़ाम से एनटीपीसी में तुलना करेंगे तो एनटीपीसी में कोई 10th वाला कैंडिडेट नहीं है, यहाँ ध्यान रखेंगे। वहाँ कम से कम 12 वाला है और 12 से ऊपर ग्रेजुएट वाले हैं, तो एक स्पेसिफिकेशन यहाँ जुड़ जाती है 10th वाला कैंडिडेट। और लोग कहते हैं कि 10th वाला कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं होता, तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, मैं बता दूंगा कि 10th वाले कैंडिडेट हैं जिनकी स्टडी अच्छा है, एवरेज ज़्यादा नहीं होता, लेकिन अगर कहें 2 से 5% कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनकी क्वालिफिकेशन 10th रहते हुए भी अच्छा कर सकते हैं। और 10th के बाद जो आपकी आगे की एग्ज़ाम तैयारी करते हैं, जेई वगैरह वगैरह वाला, वो भी एक बार टेस्ट करने के लिए पेपर दे देते हैं। बहुत सारे लोगों को मैं बताऊंगा, ऐसा एग्जाम्पल है, एग्ज़ाम देख के वो करते हैं। तो चलिए, कोई बात नहीं है, जो कटअप आएगी वो आरआरसी देगी आपको। लेकिन अगर डिटेल में देखना हो तो डिटेल में देखने के लिए हम क्या करेंगे, जो डाटा बनाए हैं उससे बात करेंगे। और उससे पहले कुछ लोगों का क्वेरी आया था कि पीडीएफ में कुछ और है क्या, तो देखिए www.railwaylivelp.com पे हम ये डालते जा रहे हैं, इसलिए नहीं कि आप डाउनलोड कीजिए, इसलिए कि अगर फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी तो ये काम आएगा, हमारे लिए भी और आपके लिए भी। अभी वीडियो से काम चलाइए, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे जबलपुर, इलाहाबाद, बिलासपुर, जयपुर, कोलकाता, हाजीपुर, मुंबई, हमने इतने आरआरबी का यहाँ पे डाटा अपडेट कर दिया है। और ये कोई ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी भी नहीं है। तो चलिए हम चलते हैं एक्चुअली पीडीएफ में अगर आप देख लेंगे तो सारी चीज़ आपको मिल जाएगा यहीं पे। तो पीडीएफ में देखिए, पहले हमने क्या किया था, जो आरआरबी ने डाटा दिया था उसी डाटा को रेशियो में कन्वर्ट कर लिया, वैकेंसी डाल के और अप्लाई कैंडिडेट डाल के। इसी रेशियो से हम निकालेंगे आगे की सारा कंडीशन, कितने यूआर का है, कितने ओबीसी का है, कितने एसटी का है, उसी से कंफर्म होगा। और दूसरा कंफर्म होगा एप्लीकेशन से कि कितने एप्लीकेशन लोग अप्लाई किए हैं। तो एप्लीकेशन हमने सब आरआरसी का ले लिया था, जितने एप्लीकेशन जो लोग अप्लाई किए थे फॉर्म, उससे वैकेंसी और एप्लीकेशन दोनों ले लिया, पर कौन सा शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ वो भी ले लिया। उसके अलावा भी पर कितने एक पोस्ट के लिए कितने लोग क्वालिफाई किए कर रहे हैं सीबीटी से पहले और सीबीटी के बाद, वो भी ले लिया। तो यहाँ पे केवल इलाहाबाद की बात कर रहे हैं, तो इलाहाबाद की बात करेंगे तो इलाहाबाद में देखिए सेकंड फेज में एग्ज़ाम हुआ है इलाहाबाद में, जिसकी एग्ज़ाम डेट आप जानते ही है, 26 अगस्त से लेकर 8 सितंबर के बीच में था। 4730 वैकेंसी है, इसमें से 6 वैकेंसी पीडब्ल्यूडी का बैकलॉग का है, बाकी 4724 वैकेंसी आपकी नॉर्मल कैंडिडेट का है। और नॉर्मल कैंडिडेट में भी कुछ सीसीए का पोस्ट होगा, वो नीचे देखेंगे, ये टोटल कॉमन वैकेंसी है। और पीडब्ल्यूडी का जो है वो एक्स्ट्रा में है। इसके अलावा यहाँ पे टोटल अगर बात करेंगे इलाहाबाद में, तो टोटल लोग 9,11,000 अप्लाई कर दिए थे, लेकिन कुछ कैंडिडेट का एप्लीकेशन रिजेक्ट वगैरह हुआ, उसके बाद यहाँ पे आपका आ गया 8,40,000 के समथिंग कैंडिडेट आ गए। उसके बाद रेशियो के टर्म में देखना चाहेंगे तो रेशियो यहाँ पे इलाहाबाद में डायरेक्ट आपको दिखेगा, किसी भी आरआरसी का सबसे ज़्यादा रेशियो है 192। अगर सीबीटी में अटेंडेंस के बाद भी करेंगे तो 111 है। ये कॉमन है सभी कम्युनिटी का, यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वगैरह वगैरह सबको जोड़कर। लेकिन इसको हमें एलिमिनेट करना है, तो उसी फार्मूले पे आएंगे जैसा कि सभी आरआरसीओ में हम करते आए हैं। तो यहाँ पे वैकेंसी आपने देख लिया 4730 है, और ये सब कम्युनिटी वाइज वैकेंसी जोड़ेंगे तो ये 4724 ही आएगा, आप देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 वैकेंसी बैकलॉग का है, वो इसमें जोड़ा गया है। सीसीए के लिए 948 और एक सर्विस मैन के लिए भी 948 पोस्ट रिजर्व है। लेकिन एक सर्विसमैन का इतना कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं करेंगे, मैं वारंटी देता हूँ आपको, गारंटी कर सकता हूँ, वादा भी कर सकता हूँ, समझा भी सकता हूँ। सीसीए के लिए कैंडिडेट हो सकते हैं क्योंकि इनका अलग से मिल रहा है, लेकिन पीटी में सीसीए का कोई रोल नहीं है। तो इस पे अगर आरआरबी क्या कर सकता है, या तो सीसीए के बदले जितनी पोस्ट है उतना कम पीटी बुला सकता है, लेकिन कम बुलाएगा नहीं, टोटल पे ही बात करेगा।
4730 यानी 4724 के एस्पेक्ट में बुलाएगा। 2080 UR 678, SC/ST 317, OBC 1175 और EWS के लिए आपका 474 है। तो ये टोटल का अगर ब्रेकअप करना है तो हमने वो रेशियो ला लिया जो ऊपर आपको दिखाया था 1 में। तो UR का रेशियो 48, 170, SC का ST का 103, 207, 34 और टोटल ओवरऑल 562। उसको हमने टोटल को सबको डिवाइड करके एक फार्मूला लाया। तो फार्मूला में RRB ने यानी 16 RRC की बात करें, 16 RRC से यहाँ पे कैंडिडेट ज़्यादा हैं, क्योंकि RRC ये हमेशा भीड़ रहता है। यानी अगर अपनी रेशियो में रहता 16 RRC का तो यहाँ पर 5,08,000 कैंडिडेट होंगे, लेकिन 3,31,000 कैंडिडेट यहाँ पे एक्सेस है बाकी RRCओ से। तो टोटल कैंडिडेट यहाँ पे 8,40,000, कुछ कैंडिडेट लगभग 690 हैं। और इसके बाद 60% अटेंडेंस ले लिया। वो करने के बाद हमें ये जो डाटा मिला तो हमें टोटल कैंडिडेट टेंटेटिव मिल गया यहाँ पे, जो CBT के बाद जाएंगे किसके लिए, PT के लिए फाइट करेंगे, वो है 5,04,000। उसमें UR के 77,330, इसमें टेंटेटिव है, थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है। बात 1,29,000 SC के। उसके बाद ST की बात करेंगे तो 55,144, 220, 166 आपके ये हैं आपके OBC के 2,20,000 और EWS में 22-23,000 कैंडिडेट के आसपास हैं। टोटल जितनी वैकेंसी है उसके 3 गुना करेंगे तो यहाँ के कैंडिडेट आ जाएंगे जो PT में क्वालिफाई करने हैं। तो ये कैंडिडेट यहाँ पे अगर बोले इलाहाबाद में तो 14,190 कैंडिडेट जाने हैं। उसमें से UR का 6240, SC का 2034, 751, ST 3525, OBC और 1422 कैंडिडेट EWS का। अगर इसके बाद वैकेंसी की बात करेंगे, पर वैकेंसी रेशियो अगर कन्वर्ट कर ले अभी यहाँ से जो CBT दिए हैं वहाँ से, तो यहाँ पे 12.39 UR का बनता है, 63 बनता है SC का, 57 ST, 62 OBC और 15 EWS का। ओवरऑल बनता है 35, एक पोस्ट पे 35। लेकिन अगर इसको ब्रेकअप करेंगे तो कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो UR में क्वालिफाई कर जाते हैं, यानी UR के अगेंस्ट UR 30%, 3% SC के कैंडिडेट UR में, ST के कैंडिडेट भी इधर आते हैं, OBC का सबसे ज़्यादा 52% और 10% के आसपास EWS 10-12% भी कहीं हो सकता है। अगर ये दोनों को करेंगे तो पूरा अगर कैंडिडेट शिफ्टिंग का ये फार्मूला लगा देंगे तो टोटल हमें जो मिलेगा, जो कैंडिडेट एक्चुअल फाइट करने की कंडीशन में है वो ये है। और इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि ये कैंडिडेट थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो RRB इलाहाबाद में एक पोस्ट में जो CBT के बाद जाने वाले हैं PT टेस्ट में वो हैं 50, और कुछ लोग कह रहे हैं कि 50 पे कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। तो मैं बोलता हूं कि एक भी कैंडिडेट हो, कोई भी एक कैंडिडेट अगर भाग लेता और एक ही पोस्ट रहता तभी 50 से ऊपर जाता, वो 60-70 कैंडिडेट स्कोर कर देता। तो इसलिए बहकावे में नहीं आइए किसी को, और कट ऑफ RRB बनाएगा, RRC बनाएगा। लेकिन डाटा अगर आपके पास सही है 50 में से आप ही बता दीजिए कि एक कैंडिडेट का कितना स्कोर हाईएस्ट होगा हर 50 में, तो 65 से 69 स्कोर आ जाएगा। और ध्यान दीजिएगा ये आएगा 61 है कैंडिडेट AC में, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड कटअप जो होगा रॉ मार्क्स के रूप में, नॉर्मलाइजेशन की हम बात नहीं कर रहे हैं, 56-58। उसके बाद अगर बात करेंगे ST कम्युनिटी में तो यहाँ भी 56 कैंडिडेट हैं एक पोस्ट के अगेंस्ट, तो 52-55 या इसके आसपास समथिंग में ही होगा, इससे कम में मुश्किल लग रहा है हमें। बाकी अगर OBC में बात करेंगे तो 29 है, लेकिन इस कम्युनिटी से ज़्यादा है। लेकिन 29 का मतलब ये है कि बाकी कैंडिडेट UR में जा रहे हैं, और UR में जाने के बाद तब भी कहें तो 63-66 आएगा। और बाकी कहेंगे अगर यहाँ पे EWS का तब 13.96 कैंडिडेट है, तो यहाँ पे 60-64 के आसपास ये भी कटअप रहेगा। तो मेरे तरफ से एक्सपेक्टेड यही है। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन के बाद ये कटअप और बढ़ेगा और वो परसेंटाइल में होगा, और परसेंटाइल के बाद ऊपर होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन की अलग होगी, और जो बाकी डिटेल आएगा वो बाद में अपडेट होगा इस PDF में, क्योंकि अभी तो रिजल्ट का डाटा नहीं आया है। डाटा आएगा तो और एक्सपेक्टेड, इसमें एक्सपेक्टेड और एक्चुअल भरा जाएगा। तो ये रहा, उस हिसाब से अगर देख सकते हैं कि अगर RRB इलाहाबाद की बात करें तो एक रेड जोन है, कटअप यहाँ ठीक ठाक रहेगा, 70 तक UR का आराम से जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।